देख गोटे जिनस मुझे कही रखा चाहे जे एमती बहुत सारा एग्जांपल अच्छी तुम पूर्व वर्ष भी देखी जानी जो मैंने भल स्कोर कर मेन्स रे एमती भी किसी भी पिला सहित कथा है जो मैंने 1 मार्क 2 मार्क भी कटि ओके आउ एमती किसी पिला सहित मुझे कथा है जो मैंने मेन्स रो रिजल्ट बाहरला पर कि इंटरव्यू जब सिलेक्शन न होइछि मते फोन करते कि सर से कौटू गोटे प्रोबेबली यूट्यूब वीडियो खंडे देखी आउ से गोटे जिनस जो कहे कि कहीं तुम ये जो जीएस गुड़ा अटेंड कर माने तुम कहीं तुम मार्क गुड़ा कम आसी जीएस 1 2 3 4 एस कहीं मार्क कम आसी तो कौटि ना कौटि जो मो रूट कज एनालिसिस करे तो कथार बाहर या जे से मॉक टेस्ट सीरीज से देना आदि बा से लिखि थे किछिटा माने विशेष सीरीयस रे लिखि ना गोटे सिस्टमेटिक वे रे लिखि ना गोटे ऑर्गेनाइज वे रे लिखि ना से माने जस्ट केवल लिखि गोटे दी पेज जहाँ भी कंटेंट पढ़िले तांकर नोट्स बोर्ड जहाँ भी थी से डायरेक्टली जाइए एग्जाम रे देइछन्ति प्रॉब्लम होची सेटा तुमको बुझा पड़ो कि मेन्स परीक्षा इज लाइक अ वार इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वार यू आर गोइंग टू फेल और मेन्स परीक्षा रे वार रे प्रिपेयर हवा पाई सबुठु बड़ जो गुरुत्वपूर्ण जिनस होची सी होची आंसर राइटिंग सेटा होची लेखा तो मॉक टेस्ट सीरीज जहाँ भी तुम अच्छी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहाँ भी तुम अच्छी आई वुड हाईली रेकमेंड विदाउट एनी फेल तमें अटेंड करो आउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड अटेंड द टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज मु जो तुम मान पाखे जो जिनस गुड़ा कहूची दैट इज कमिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस पिला माने जो जो जिनस शेयर करूछन्ती मु देखि आसुची जो पिला माने भलो क्वालिफाई करूछन्ती भलो मार्क आनुछन्ती काहे कि आनुछन्ती बिकॉज दे आर सिंसियर इन देयर राइटिंग एबे आंसर राइटिंग रो दु तीन टा जिनस अछि हमकु बुझिया पड़िबो गोटे तमे आंसर ऑलरेडी लिखिलो किंतु सेही आंसर टा तमे कोठु भी इवैल्यूएटेड करैनो प्रोबेबली कोन हुए देखो जो आंसर हमें ओके प्रोबेबली कोन हुए कि जो आंसर आम लिखू आम से आंसर हमको बेस्ट लगे नंबर 1 द्वितीय जिनस देख आम जो आंसर लिखू आम सेल्फ इवालुएशन करूँ कि पीयर ग्रुप रे इवालुएशन करूँ कि आमको लगे जे नहीं गोटे मॉडल आंसर मुझे देखीदेवी ऑनलाइन रो कि इंटरनेट रो मुझे कंपैरिजन करी सब मन रख मु बारंबार गोटे जिनस कही कि प्रत्येकटा पिलार लेखार स्टाइल अलग सो ओरिजिनालिटी ये बहुत मैटर करे एबे तमे जो पीयर ग्रुप सहित कंपैरिजन करोच खराब नुह बहुत भल जिनस किंतु सेतिकी कंपैरिजन टा सफिशिएंट रहिबनी बिकॉज सी भी प्रिपरेशन करूछन्ती तमे भी प्रिपरेशन करूछ सब मन रख कि आंसर राइटिंग रो जो इवैल्यूएशन फीडबैक जहाँ भी तुमको दिया जाउची मेक श्योर दैट जने मेंटर गोठू तमे इवैल्यूएट करई नियो फीडबैक नहीं नियो एवं ता सहित तमे ताकू से फीडबैक को नेक्स्ट टेस्ट रे किमिति इंप्रूवमेंट करा हबो ताकू तमे इनकलकेट करो टेस्ट सीरीज केबे भी इमती हे ही पारिबन जे तमे दबनी निश्चित रूपे दियो दैट वुड बी माय सजेशन आउ मु एटा भी रेकमेंड करिवि ऑल्दो जदि तमरो माने कम्युनिकेशन रे कन्स्ट्रेंट रहूची जीवा आसीबारे जदि किसी प्रॉब्लम रहूची किमा तमे बहुत दूर रे जगह रे रहूच ताहाले मु कहिबि जे ठीक अछि ऑनलाइन छडा किछि उपाय नाही किंतु तमे जदि मते पर्सनली पचारो ऑफलाइन और ऑनलाइन भितरे तमरो टेस्ट सीरीज गुडा जो जहाँ भी जे भी जो भी प्रोग्राम नहीं छो रेकमेंडेड कोन मु सब ऑफलाइन बोली भी कहिबी ऑनलाइन रे जो माने नहीं छो मु कहूनी जे सेटा डिसएडवांटेजेस हां डेफिनेटली तमे जदि गोटे पिला जदि बहुत दूर जगह रे अछि से केमिति आसी कि दबो से तो देई परिबोनी सो बट मोर रेकमेंडेशन या ही रहइबो कि जो माने पारुच जो माने भाबुचो कि नाही इंटेंसिव मेंस प्रिपरेशन करिवार अछि जो माने भाबुचो कि नाही गोटे एनवायरनमेंट दरकार बिकॉज देखो हमरो एठी मेंस प्रिपरेशन ऑफलाइन रे पिला आसी कि दउचंती तमे गोटे तांको माहौल भितरे तमे रहिबो ओके से माने सहित इंटरैक्शंस करिवो आ 3 घंटा पूरा माने गोटे स्पेसिफाई करिकि गोटे सीरियसनेस हे जे कि तमे बसिबो से बसिबार हैबिटटा इंपोर्टेंट कोन आसुची कोन आसुनी सेटा पर कथा बिकॉज जेमति मु प्रथमे कहिली कि प्रथम जो 5टा टेस्ट तमे लिखिबो से प्रथम 5टा टेस्ट रे परफेक्शन होबा पे केबे भी चेष्टा करनी
प्रथम 5टा टेस्ट जहाँ भूल करिया कथा तुम कर दैट वुड बी रेकमेंडेशन किंतु जो माने पारुच ओके जो माने पारुच कि जदि तुमर माने हाथ रे सेतिकी लिबर्टी अछि तुम जदि भुवनेश्वर आसी परिबो किबा तुम जदि एठी रही कि प्रिपरेशंस करि परिबो वेल एंड गुड नाही जदि तो ऑनलाइन डेफिनेटली तुम घरे बसुच ऑनलाइन रे रखुच एवं आंसर सबमिट करूछ तार भी इवैल्यूएशन हबो एठी भी इवैल्यूएशन हबो डिफरेंस टा कोन एतिकी कि ऑफलाइन माहौल रे गोटे पिलांग सहित तुम जो गोटे इंटेंसिव गोटे क्लासरूम एनवायरनमेंट तुमको मिलिला दैट वुड बी वन ऑफ द एडवांटेजेस नाउ एबे देखो जो माने घरे बसी कि लिखुछ जो माने ऑनलाइन रे लिखुछ मोर सब बेले सजेशन रहिबो कि गोटे टेस्ट जो दउछ तुमे हुए तो तुम आमर टेस्ट रो टाइमिंग हिसाब रे न देई पारो जो समय रे भी टेस्ट तुम दउछ तुमको एटा इनश्योर करिया दरकार जे सपोज तुम दिन 11 टेस्ट स्टार्ट कर तुम जानिछ मोर टेस्ट रो टाइमिंग होची 3 आवर्स रो टाइमिंग ओके मेक श्योर दैट कबाड़ बंद कर दबो 3 घंटा मोबाइल को फ्लाइट मोड रे किमा इंटरनेट बंद कर दबो टाइमर स्टॉप वॉच जोटा अछि ऑन कर दबो आ कोन से प्रकार जेमति डिस्टर्बेंस न होए एबे प्रॉब्लम घरे रहले कोन होय कि ये टिके डाकी दबो सेटा डाकी दबो एई कॉल आसीबो सेई कॉल आसीबो सेखरे प्रॉब्लमेटिक होबो तो फ्लोटा ब्रेक हो जाए तो मेक श्योर कर कि 3 घंटा तुम केमिति हो बसिबो आउ सेई पेपरटा को जेमिति हो सारिबो जहाँ आसुची आसु जेतिक आसुची आसु ताकू सारो देख तुमर बहुत इंप्रूवमेंट हबो ओके ओके वेल एंड गुड नाउ वेलकम टू दिस मेन्स मेंटरशिप क्लास हमर आज हम फर्स्ट टेस्ट जोटा डिस्कशन करिबा ऋतुराज मीमांसा ज्योतिर्मय जो माने भी लाइव अच्छो वेलकम टू द क्लास वंस अगेन आज हम डिस्कशन करिबा टेस्ट 1 सेक्शनल जोटा हमर ऑलरेडी हेई सारी छि ताकू हमें ब्रीफली डिस्कशन करिबा ऑलरेडी सो क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छी तुम मान हाथ में मु आज यार मॉडल आंसर भी अपलोड कर देबी नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन पर्पस ऑफ द डिस्कशन इज नॉट टू टेल यू द आंसर मन रख बिकॉज आंसर कहबा पई तो मॉडल आंसर मु ऑलरेडी बनै के रखी तुम मान पई किबा जो एक्सपर्ट माने अछन से माने बनै दैछन तुम पई मोर डिस्कशन करिवार मेन उद्देश्य होची कि किछिटा जो टिप्स अच्छी कि ट्रिक्स अच्छी कि किछिटा टेक्निक जो जिनस गुड़ा मु से गुड़ा तुमको बुझेबी आई एम नॉट हियर टू गिव यू द आंसर ऑफ द ईच एंड एवरी क्वेश्चन जोटा कि तुम ऑलरेडी मॉडल आंसर रे तुम पाई जिवो हां एबे केबे केबे कोन हुए जेतेबेले हमें मॉडल आंसर गोटे पढू मे बी मॉडल आंसर टाको हमें आंसर भलिया पढू ओबियस कथा किंतु ता भितर जो छोट छोट नुआंसेस गुड़ा जो गुड़ा हमकु जानिया को पड़िबो मे बी तुम सेटा केवल जदि पढ़िबो मॉडल आंसर मिस कर दे पारो ओके तो सेथि पई मु सेही आज जो डिस्कशन रे केमिति गोटे आंसर लिखा जिवो कोन भलो होबा दरकार कोथरे तुम फोकस करिवो को जिंस को फोकस करिवो नाही आमे ता विषय आज डिस्कशन करिबा किछिटा पेपर रो एग्जांपल अछि किछिटा किछि जण जो टेस्ट से माने जो सबमिट करिसंती किछिटा पेपर मु सबमिट करिवि तुम मन को देखैबी एंड ऑफ कोर्स तांकर नाम तुम मन को शो करिबिनी ओके एंड किंतु से लेखार स्टाइल देखेबी जो कि तुम कंपैरिजन करि परिबो कि केमिति होईची क्वेश्चन रो आंसर जणे केमिति लिखि जाओ केमिति हबा दरकार अल्टीमेटली हमर ऑब्जेक्टिव कोन मॉडल आंसर डिस्कशन ऑब्जेक्टिव होची कि केमिति मु गोटे भलो आंसर लिखिबी हाउ कैन आई राइट एज क्लोज एज टू द मॉडल आंसर दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव सो क्वेश्चन जानिबा क्वेश्चन जेम तबे समस्त जानिछो कि 300 तमरा 250 मार्क्स रो 3 घंटा रो प्रॉपर जेमति हबा कथा सेक्शनल टेस्ट ए टेस्ट आउ जे तमरा जीएस2 पॉलिटी रो थिला ओके दिस टेस्ट जीएस2 पॉलिटी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी थिबो तम हाथ रे जेमति फॉर एग्जांपल तमरा लेटेस्ट पैटर्न हिसाब रे ग्रुप ए ग्रुप बी रे से माने डिवाइड करछंती आमे भी सेही भलिया ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रे तमरा डिवाइड हेतिबो क्वेश्चन ऑलराइट मु केवल प्रथमे गोटे ब्रीफ देखाइ दोची क्वेश्चन पेपर टा ग्रुप ए रे रहला 5टा क्वेश्चन आ से क्वेश्चन भितर जेमति गोटे डबल डबल थाए मु सेही भलिया भी ट्राई करिछि हमर सब गुडा जहाँ भी टेस्ट तुम पाइब दैट विल बी एज पर द लेटेस्ट ओपीएससी रो पैटर्न देन ग्रुप बी रे ए भलिया अछि ओके तो जो माने टेस्ट देइनो मु रेकमेंड करबी समस्त टेस्ट सबमिट करो बिकॉज देखो तमे अल्टीमेटली मते कहबो कि सर मु केमिति भलो करबी फ्रैंकली स्पीकिंग गोटे पिला जदि टेस्ट न देइछि मु केबे भी कमेंट करि परिबिनी ता ऊपर बुझि परछो मु रैंडमली कमेंट करी कि मोर कि आपन तुम मानकर भी किसी लाभ होबनी तो तुम जदि मोठू जेन्युइन फीडबैक चाहूछो कि तुम जदि चाहूछो कि नाही मु तमरो आंसर राइटिंग रे किछि हेल्प करबी किबा तुमको कहिबी को जगह रे ठीक अछि को जगह रे भूल अछि तले प्रथमे मु गोटे दिटा टेस्ट तुमको देखिया पड़िबो देन ओनली मु तुमको कहिबी जे कोन भलो कोन खराब
सो से कहूँ समस्ते टेस्ट एटलिस्ट अटेम्प्ट कर देन ओनली आई कैन गिव यू अ पर्सनल मेंटरशिप ओके गोटे दुटा टेस्ट पर मु 1-to-1 डिस्कशन करी आई विल गिव यू अ कॉल इधर वीडियो कॉल माध्यम हो कि टेलीफोनिक कॉल माध्यम हो पर्सनल इंडिविजुअली तुमको डिस्कशन करी जो मैंने ऑफलाइन रे अच्छो गोटे दुटा टेस्ट ता पूर्व आसिया दरकार ना कहीं लाभ ना कि कमेंट करें जो मैंने एटलिस्ट गोटे दुटा टेस्ट कंप्लीट कर मुझे जो मैंने ऑफलाइन रे एडमिशन नहीं ऑफलाइन को आस और जो मैंने ऑनलाइन रे एडमिशन नहीं मैडम को सहित कथा 1-to-1 मेंटरशिप से माने से वीडियो कॉल गूगल मीट रे तुम सहित शेड्यूल करदेवे मो सहित तुम 1-to-1 डिस्कशन कर बट टेस्ट दे सारा पर इवैल्यूएशन हो सारा पर नॉट बिफोर एटलिस्ट मिनिमम कम से कम दुटा टेस्ट देथिबा दरकार तापर तुम आस देन ओनली मु जेन्युइन तुमको किसी फीडबैक दे पारिबी ओके सो दिस इज द डिटेल्स तमरो रहिला टोटल 17टा तमरो क्वेश्चंस अछि हमरो टेस्ट 1 रे आमे आज चेष्टा करी मु जतरा क्वेश्चंस हमरो सारा हेई परिबो बाकी गुडा तुम मॉडल आंसर रो ट्रेस आउट कर दबो जेमति मु कहली कि आज रो जो डिस्कशन रो मेन पर्पस होची तमान को से जो नुआंसेस गुडा को जानाइबा एवं गोटे गाइडेंस तुमको दबा सो आमर जो टाइम जति आम समय बिकज ऑनलाइन रे क्लासेस गुडा बहुत लेंदी हेले भी गोटे बोरिंग भी लागिवो सो मु चेष्टा करी किछिटा कवर करिया पे रेस्ट ऑफ द थिंग्स मॉडल आंसर अवेलेबल अछि तुम पढी दे पारिबो ओके सो फर्स्ट थिंग्स आम जानिबा देखो सबले मन रख कि फेडरलिज्म ऊपर किछि ना किछि से माने क्वेश्चन पचारछुंती फेडरलिज्म फेडरल स्ट्रक्चर यस सो प्रथम क्वेश्चन होची एग्जामाइन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विथ अदर्स केते मार्क एटा 8 मार्क ओके 8 मार्क एटा क्वेश्चन पचारछि व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर्स influence the development and evolution of the Indian Constitution एक नंबर क्वेश्चन रो ए अछि बी अछि एग्जामाइन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विथ अदर्स गोटे प्रथम क्वेश्चन को पचला कि भारत रो जो फेडरल स्ट्रक्चर अछि कंपेयर करो का सहित अदर्स मानक सहित व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने भारत रो संविधान रो डेवलपमेंट एवं इवोल्यूशन जो आरंभ होईची कोन कोन ऐतिहासिक मूल तत्व कौन कौन ऐतिहासिक भारतर संविधान विकास एवं विवर्तन को क्यों ऐतिहासिक कारण गुड़िकर प्रभावित करथिला व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस इन द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नाउ मते किए कहि परिबो कि समस्त कमेंट सेक्शन रे ट्राई करो ओके इंटरेक्शन जते अधिक करिवो तमानकर नॉलेज एनहांस होबो इट शुड नॉट बी वन वे क्लास केवल मु ही कहिबी तो सेटा गोटे बोरिंग लागिवो तो तमे भी ट्राई करो इंटरेक्ट करिया पई चेष्टा करो तो मैंने सेठी मेसेज करो मते प्रथम क्वेश्चन मोर यार होची कि एक नंबर ए रो जो क्वेश्चन रे यार डिमांड कोन तमे लिखिबो गोटे सेंटेंस रे के कहि परिबो एठी कोन लिखिबो व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन एग्जामाइन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विथ अदर्स एठी तमे लिखिबो कोन मु तुमको आंसर पचारनी मु तुमको पचारची व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यस मेसेज रे लिखि पठाओ समस्ते कौन लिखिबो जते जण लाइव अछो मेसेज रे लिखिबो कोन तमरो यार डिमांड कोन ओके देखो सबुले मन रख कि आमको गोटे भल आंसर लिखिबा पई आमर क्वेश्चन को बुझिबा निहारी दरकार एबे जेमिति तमरो 17टा क्वेश्चन तो अछि कि 17टा भितर गोटे गोटे क्वेश्चन रे 2-3टा लिखा अछि माने तमे इमती कहि परिबो पाखा बाकी 35टा क्वेश्चंस अछि जदि हमें माने टेक्निकली जदि हमें कहिबा गोटे क्वेश्चन पेपर रे पाखा बाकी 35टा क्वेश्चन अछि ऑलराइट तो तुमको टाइम दिया गला 3 घंटा 250 मार्क तो ऑन एन एवरेज मु कहिबी जे डिपेंड्स ऑन मार्क ऊपर डिपेंड करे जदि 7 मार्क 8 मार्क रो गोटे गोटे क्वेश्चन अछि ताले गोटे गोटे क्वेश्चन आंसर 5 मिनिट रे सरिया दरकार जदि भाबी नियो कि 15 मार्क 12 मार्क 10 मार्क रो अछि माने टारगेट करो 7 रो 8 मिनिट रे सरिया दरकार पिलांकर सबुड बड़ भूल कोन थाए कि लेखिबा चक्कर रे आमे कोन भूली जाऊ आमे डिमांड भूली जाऊ आमे फोकस कोन करू कि कीवर्ड कोन अछि ओके कीवर्ड अछि फेडरल स्ट्रक्चर तो आमर एठी प्रॉब्लम हे जाय कि आमे फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर लेखिया स्टार्ट कर दो ओके क्वेश्चन किंतु एठी जहा पचारछि फेडरल स्ट्रक्चर पचारिनी सीए पचारछि कि भारत रो जो फेडरल स्ट्रक्चर अछि सेटा
अलगा मानक सहित कंपेयर करो अलगा मानक सहित कंपेयर करर अर्थ कोन कि अलगा देश मानक सहित आमे कंपेयर करिवा यूएस हे गला कि कनाडा हे गला कि यूके हे गला कि किछि भी देश जोटा तुम माइंड रे अछि भारतर फेडरल स्ट्रक्चर आ तांकर फेडरल स्ट्रक्चर भितरे कोन कोन पार्थक्य अछि कोन कोन सिमिलरिटीज अछि दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके तो एठी किछिटा मो तुम मानकु कॉपी मु देखौची जोथि कि तमे कंपैरिजन देन मु मॉडल आंसर ता कहिबी फॉर एग्जांपल सपोज गोटे कॉपी मु एठी देखैबी हाँ एटा जणे आंसर लिखिचंती अगेन मु जेमते कहली कि आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस तमे कंट्रास्ट कंपैरिजन करिया पे जोटा सिखिया पे मु तुमको देखौ एटा गोटे क्वेश्चन आंसर देखो जणे लिखिचंती सी कौन कहले कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर हैज बोथ similarities and contrasting features when compared with other federal government like USA, Canada and Australia से एठी अंडरलाइन भी करचंती भलो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन अछि नाउ एठी देखो से फर्दर जो इंट्रोडक्शन ता बहुत भलो हैला सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरलिटी यूनिट्स व्हाट इज फेडरलिज्म से सेठी एक्सप्लेन करचनी प्रथमे डायग्राम रे ओके एबे फर्दर से कौन लिखिचंती आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन विषय से लिखिचंती सेंटर ऑफ स्टेट विषय लिखिचंती देन सेकंड एठी सिमिलरिटीज ऑफ इंडियन फेडरेशन विथ अदर्स 7 शेड्यूल लिस्ट आर सिमिलर टू कैनेडियन रिजर्व एंड नॉन रिजर्व स्ट्रेंथ्स देन से कहिचंती कि यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन नाउ ए जो आंसर ता देखो ए आंसर ता स्टार्टिंग बहुत भलो हैला ओके स्टार्टिंग बहुत भलो हैला इंट्रोडक्शन तमे बहुत भलो देइछो नाउ एबे 8 मार्क जदी क्वेश्चन ता तमरो पचार थाने सपोज 12 मार्क किमा 15 मार्क रा क्वेश्चन हेतांदा ऑलराइट तो सेही समय रे तमे व्हाट इज फेडरलिज्म तमे ताकू व्याख्या करथांतो बट जेहेतु एटा 8 मार्क रा क्वेश्चन 8 मार्क माने हार्डली तमे 1 पेज किमा मैक्सिमम 1.5 पेज होबो 1.5 पेज भी नो 1 पेज मैक्सिमम तो 1 पेज भितरे तुमको आंसर टाकू सारिया पड़िबो बुझी होची गोटे पेज भितरे किमा मैक्सिमम 1.5 पेज भितरे तुमको आंसर सारिया पड़िबो तो तमरो डिमांड एठी डायरेक्टली सैटिस्फाई होबा दरकार कोन डिमांड कि डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज फेडरलिज्म माने एई जो जिंसटा एक्सप्लेन करा जायछि दीज आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस व्हिच आर नॉट नेसेसरी ओके बट एठी जतो किछि किछि पॉइंट जोटा दिया जाय जेमति एई पॉइंट रे लिखा हैला कि सिमिलरिटीज कोन अछि जेमति एठी लिखा हैला कैनेडियन रिजर्व याको अधिक रे एक्सप्लेन करिया दरकार थिला बुझियाला ये गोटे मु पेपर तुमको मु देखैली आ गोटे पेपर देखौछि देखो फॉर एग्जांपल सपोज एई पेपरटा दे हम देखिबा ओके हम एई पेपरटा देखिबा जस्ट गिव सम टाइम यस देखो ये कौन लिखी चंती एई पेपरटा रे से कौन लिखी चंती एग्जामिन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर प्रथमे से कौन लिखिले कि फेडरलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन व्हिच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज एठी से डेफिनेशन लिखी चंती एबे प्रॉब्लम कोन हला हमको कोन पचारछि हमर जो इंट्रोडक्शन कोन होबा दरकार एज पर डिमांड होबा दरकार तो पूर्व जो तुम आंसर देखली तांकर इंट्रोडक्शन टा बहुत परफेक्ट थिला माने एज क्लोज टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थिला किंतु एठी जो से डेफिनेशन टा लिखा हैछि एठी डेफिनेशन टा फेडरलिज्म कोन लिखा हैछि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एठी फेडरलिज्म कोन सेटा लिखा हैगला तो इंट्रोडक्शन टा आउटिके बेटर हेई पारि थांता बुझी परछो नाउ देन तमे देखो एठी गोट लिखा हैला कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म अगेन जोटा मु टिके पूर्वर कहले तांकर जो प्रॉब्लम थिला बॉडी पार्ट रे से कोन लिखिसंती कि व्हाट इज फेडरलिज्म एक्सप्लेन करिसंती ओके तो एठी भी से जो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म लिखा हैला एठी दीज आर नॉट नेसेसरी काहे कि मु कहले तुमको 8 मार्क रो क्वेश्चन रे एसबु जिंसर तमरो स्पेस नाही 8 मार्क रो क्वेश्चन रे यू हैव टू बी पिन पॉइंट जहां पचारछि ताहा आंसर दबा ऑलराइट देन से लिखिसंती चैलेंजेस हमर रीजनलिज्म एटसेट्रा तो एई जो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तुमको जदी देखिबो भल लागुथिबो किंतु एठी हमको गोटे जिंस बुझिया पड़ियो कि दिस आंसर डज नॉट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हो किबा बॉडी पार्ट हो किबा कंक्लूजन पार्ट हो एटा प्रॉपर्ली गोटे एड्रेस करो नाही किंतु सी लास्ट रे देखो लास्ट रे से जो गोटे कंपैरिजन देइछंती दिस इज रिलेवेंट से जो कंपैरिजन इंडियन फेडरलिज्म हे गेला वेस्टर्न फेडरलिज्म हे गेला तो आउट के एप्रोप्रिएट कोन हे पारथांता इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेस्टर्न फेडरलिज्म जदी एई आंसर रे कंट्री स्पेसिफिक करा जाई पारथांता कि सपोज इंडियन फेडरलिज्म रे कोन
यूएस रे फेडरलिज्म रे कोन कि यूके रे फेडरलिज्म कोन देन तुम कहितांत कि आउरी बेटर मार्क पाइथांत बुझी परछो आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू जहां मु तुमको माने रियल प्रैक्टिकल कथा उडा कहूची इमति नुह जे केवल मॉडल आंसर आसली मु डिस्कशन कर देली भूल कोठी रहूची सेटा भी तुमको बुझिया पड़िबो आ ठीक टा कोन मु तुमको मॉडल आंसर रे तुमको कहिबी ये गोटे आंसर हैला ओके एबे आ गोटे आंसर देखिबा लेट्स सी दिस आंसर आ गोटे आंसर देखिबा समस्त बुझी परछो प्लीज टेल मी चैट बॉक्स रे बुझी परछो समस्त जहां मु कहूची हाँ ओके एक क्वेश्चन टा देखो आंकर जो आंसर एग्जामिन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर द फेडरल नेचर ऑफ इंडिया इज एनरिच्ड बाय आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत बी यूनियन ऑफ स्टेट देन सी एटी लिखिछथि कि मेकानिज्म अंडर फेडरलिज्म रे कोन अछि कि जीएसटी काउंसिल जोनल काउंसिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाउ अगेन क्वेश्चन कोन पचारछि क्वेश्चन पचारछि कि एग्जामिन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विथ अदर्स तो एठी आमे कोन एक्सप्लेन हला एठी डिस्कशन हला कि व्हाट इज फेडरलिज्म ता ऊपर डिस्कशन हला देन देखो एठी लिखा है की डिफरेंसेस यूनिटरी वर्सेस फेडरल इंडिया इज ए फेडरल रिपब्लिक व्हेरेज फ्रांस एंड जापान आर यूनिटरी स्टेट एठी जो किछि किछि पॉइंट दिया जायछि पॉइंट गोडा तो करेक्ट अछि किंतु सफिशिएंट नुह ओके तो एठी स्पेसिफिकली गोटे गोटे कंट्री ऊपर मे बी दुई तीन टा खंडे एग्जांपल देकी यूएस हे गला यूके मु एठी कमेंट भी देछि कनाडा हे गला ता ऊपर बेसिकली कोन दरकार थिला ता ऊपर बेसिकली तमरो बेटर वे रे तुमको एटा एक्सप्लेन करियार थिला जेमति कि फॉर एग्जांपल एठी से कंक्लूजन रे गोटे लिखि जंती नीति आयोग कॉर्पोरेट फेडरलिज्म कैन एन्श्योर ओके एठी नीति आयोग कॉर्पोरेट फेडरलिज्म कैन एन्श्योर द स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया फॉर इंडिया एट 75 नाउ मु एठी लिखि छि इट इज इररिलेवेंट बिकॉज़ क्वेश्चन रो डिमांड कोन आ आमे लिखि छि कोन दिस इज इररिलेवेंट बुझी परछो एबे आमे जानि गले कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इशू कोन रहउछि एवं पिला कोठी भूल करछन्ते मु तुमको सेटा एक्सप्लेन करली नाउ व्हाट शुड बी द मॉडल आंसर लेट अस अंडरस्टैंड यार गोटे प्रॉपर आंसर कोन होवा दरकार याको हमें बुझिबा ना मॉडल आंसर रे हाँ दिस इज द मॉडल आंसर एग्जामिन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विथ अदर्स मु कौन कहली इंट्रो टू बी वेरी स्पेसिफिक 1 or 2 सेंटेंस मैक्स नॉट मोर देन दैट आमे कौन लिखिबा डायरेक्ट लिखिबा इंडियाज फेडरल सिस्टम प्रेजेंट्स अ यूनिक मॉडल कंपेयर्ड टू अदर फेडरेशंस से जो पिलाटा लिखिला फर्स्ट मु जो पेपर देखिली बहुत बढ़िया ताकर इंट्रोडक्शन थिला सो एठी हमें गोटा सेंटेंस लिखिला एबे हमको कोन फोकस करिया दरकार कि भारत रो फेडरल स्ट्रक्चरटा अलगा देश मानक सहित केमिति कि अलगा तो आमे कौन कले गोटे गोटे पॉइंट नेले जेमति फॉर एग्जांपल आमे वर्तमान कथा बा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन पावर हाउ इंडियाज पॉइंट एंड हाउ अदर कंट्रीज पॉइंट्स आर डिफरेंट तो एठी हमें कौन लिखिबा कि डिवीजन ऑफ पावर बेसिस रे अनलाइक द फेडरल स्टेट इन द यूएस रे गोटे प्रॉपर फेडरल स्टेट अछि इंडिया इज हैविंग अ 3-tier सिस्टम यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट एज वेल एज हमारे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट okay with the center holding residuary powers for the national interest and granting it more flexibilities तो आमे एटी कोन कले डिवीजन ऑफ पावर बेसिस रे अमेरिका सहित आमे गोटे कंपैरिजन करले सेही भली आमे ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव बाइकैमलरिज्म ओके ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव बाइकैमलरिज्म राज्यसभा इंटेंडेड फॉर इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन deviates with weightage for larger population unlike the perfect equality in US Senate okay अमेरिकार सेनेट रे परफेक्ट इक्वालिटी अछि किंतु भारत रे से जिंस नाही जदि हमें इमरजेंसी प्रोविजन ऊपर फोकस करिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द सेंटर वाइडर इमरजेंसी पावर भारत रे संविधान रे सेंटर को इमरजेंसी पावर अधिक ग्रांट करा जायछि टू मेंटेन नेशनल यूनिटी किंतु जेंति कनाडा रे कोन अछि कि तांकर फेडरेशन रे इमरजेंसी पावर सेंटर को रेस्ट्रिक्टेड करा जायछि मो कहेडा बुझी परछो आर यू अंडरस्टैंडिंग देन एतिके हमें कोन बिकॉज़ इट इज एन ओनली 8 मार्क क्वेश्चन तो मेन किछि रे दि तीनटा में पॉइंट लिखले देन हमें कोन करबा देन हमें ब्रीफली ताको गोटे कंक्लूड करबा कोन कंक्लूड करबा कंक्लूजन हैज टू बी इन लाइन विथ द बॉडी इन लाइन विथ द इंट्रोडक्शन एंड आल्सो इट शुड एड्रेस द तमरो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कंक्लूजन में कोन लिखले
कि India's design fosters national integrations but can raise concerns about states autonomy because federation जेतବେଳେ कहा जाउची सेठी स्टेट रा मानकर autonomy विषय भी क्वेश्चंस आसीबो making it a federal system with strong unitary features ये हला हमरो brief conclusion are you guys able to understand समस्त बुझी पारछो did you understand कोन भूल रहउची और कोन हमें इंप्रूवमेंट करि परिबा दीपक हिमाचल आउ मीमांसा ऋतुजा एवरीबॉडी रिप्लाई करो समस्ते कमेंट करो अदरवाइज मु जानि परिबिनी तुमनकर बुझी पालो कि न बुझी पालो डिड यू अंडरस्टैंड ओके सो मु तुम प्रैक्टिकल जिनस गोटे याकू तुम इनकलकेट करो याकू तुम इनकलकेट करो सब बेले जहाँ जहाँ मुझे तुमको कहूँ जिनस गुड़ा ओके एंड से हिसाब रे ट्राई करो लिखिया 8 मार्क क्वेश्चन मैक्सिमम 180 टू 200 वर्ड्स होबा दरकार नॉट मोर देन दैट 180 टू 200 वर्ड्स तुम लिखिबो ओके वन पेज ठीक ठाक डिपेंड करे सेटा हैंडराइटिंग ऊपर वन पेज किबा 1.5 पेज मैक्स नॉट मोर देन दैट 10 मार्क क्वेश्चन 200 12 ରୁ 15 मार्क हेले जदि 250 वर्ड्स थाए तो 8 ରୁ 10 मार्क जदि होउची ताले 180 टू 200 वर्ड्स रे हमको लिखिया को पड़िबो सो मु कोन कहल तुमको सी आई एम नॉट हियर टू गिव यू द आंसर पाई मॉडल आंसर अछि एंड मु जानि छी यू पीपल आर स्मार्ट इनफ इफ यू रीड द मॉडल आंसर यू विल अंडरस्टैंड सेति कि मु भी कॉन्फिडेंट अछि किंतु मु तुमको एटी सिखौची कि भूल पिला कोठी करंती आ तमे जेमते सब भूल गुडा न करो प्रीवियस टॉपर मानकर भी मु टाइम टू टाइम रे देखैबी से मानकर जो टेस्ट सीरीज रो हमर एटी एनरोल करथिले से मानकर माने टेस्ट कॉपी गुडा जो गुडा अछि जहां भी जो पिलांकर मु देखैबी जो जो जगह रे रिक्वायरमेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कहिछि कि व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन प्रश्न आसिला कि भारतीय संविधान रो जो डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन होबा पाई कोन कोन ऐतिहासिक फैक्टर एठी तमरो योगदान रहुची कोन कोन ऐतिहासिक फैक्टर गुडा इन्फ्लुएंस करिछि एबे जानिबा कि पिला कोन लिखिसोंदी यार आंसर अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट्स हैव रिटन दिस आंसर ओके लेट्स अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल एठी जदि गोटे क्वेश्चन देखिबा ये व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एठी देखो कोहा गला कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इन्फ्लुएंस by various historical factors spanning over centuries ठीक अछि किछ असुविधा नै माने एटा गोटे टिके जनरलिस्टिक वे रे से लिखा हिची देन एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड रे से लिखि छथि लाइक वेदास एंड धर्मस रो हिची मौर्यन पीरियड रे लिखा हिची ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड रे लिखा हिची ओके देन ब्रिटिश क्राउन लिखा हिची इंडियन काउंसिल एक्ट लिखा हिची मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट लिखा हिची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा हिची देन नेशनल मूवमेंट रो ए सब इन्फ्लुएंस हिची फ्रॉम रिवोल्यूशन देखो एटी प्रॉब्लम कोन हे गेला एटी क्वेश्चन रो बुझिबारे प्रॉब्लम हे जायछि ओके एटी क्वेश्चन टाको बुझिबारे प्रॉब्लम हे प्रॉब्लम कोन हे जदी हमें जतोल हिस्टोरिकल फैक्टर पचाउछि हिस्टोरिकल फैक्टर अर्थ या नुह जे हमें हिस्ट्री रो इवेंट्स विषय हमें लिखिबा हिस्टोरिकल फैक्टर रो अर्थ जेमति कल्चरल हे गेला इकोनॉमिकल हे गेला सेही पॉइंट ऑफ व्यू हमको लिखिया पड़ियो आ गोटे मु पेपर देखौछि ओके लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पेपर सपोज आ गोटे पेपर देखिबा ये कौन लिखिछंती देखो ये टिके भलो लिखिछंती व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंकर इंट्रोडक्शन केमति स्टार्ट हेछि द सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड कॉलोनियल हिस्ट्री माने जहा तमरो डिमांड एंकर इंट्रोडक्शन मु देखली बहुत भलो मते ना चेक करिया पड़े मु जानि नै एंकर मोर मने नाही एटा माने रीड करा हेछि नाटा को फॉर द ऑब्वियस रीजन मु चाहुनी जे जो मानकर भलो हेछि तो से माने खुशी पाइबे बट जो मानकर भलो हेइनी डेफिनेटली से माने जेमति मन दुख न करंतु दैट इज द मेन रीजन काहे कि मु तुमको ना शो करूनी सो द सीरियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया हैज सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन एटा दिया जाय छै या सहित कोन लिखा हैला देखो दिस इज व्हाट शुड बी द आंसर से लिखिले कि कल्चरल हिस्ट्री एंड इट्स इन्फ्लुएंस
कल्चरल हिस्ट्री आ तार इन्फ्लुएंस रे कौन कौन हो पार से प्रथम एमती गोटे डायग्राम काटिले डायग्राम काटिक से लिखिले लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शेड्यूल 8 रे रखा गला रिकॉग्नाइज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत बढ़िया पॉइंट दिले आर्टिकल 29 30 रे से लिखिछथि कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मान को प्रायोरिटी दिया जायछि बहुत बढ़िया देन वसुधैव कुटुंबकम आर्टिकल 51 रे प्रमोशन ऑफ द तमरो इंटरनेशनल पीस ऊपर दिया गला देन तमरो रेशियल डाइवर्सिटी आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस एक्सीलेंट आंसर मु कहिबी ओके देन से लिखिछथि कि सोशल हिस्टोरिकल एंड इन्फ्लुएंस देखो लुक एट दिस हाउ द आंसर हैज बीन रिटन प्रथमे कल्चरल हिस्ट्री एंड तार इन्फ्लुएंस विषय से लिखिले तापर से लिखिछथि सोशल हिस्ट्री एंड इट्स इन्फ्लुएंस ओके एथरे कोन लिखिछथि से लिखिछथि कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रे जेम आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी ऊपर लिखिले सोशल जस्टिस फॉर वल्नरेबल सेक्शन आर्टिकल 15 और 16 रे मेंशन करा जायछि ओके ता सहित से लिखिछथि कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 30 रे रखा गला सेमती प्रिवेंशन ऑफ द conservation of wealth article 39b 39 clause c prohibits the conservation of wealth in few hands dps पर साइड लिखि चंदी ओके देन नेक्स्ट कोन लिखिले कि colonial and historical and the influence सो एठी लिखिले कि lack of freedom of speech and expression पूर्वर थिला तो सेति पय हमर एठी कोन करा गला संविधान परे हमें एठी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को ऐड कले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेमिति डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थिला ताको हमको प्रॉब्लम जब न हो तो सेति पय भी हमें आगु को पदक्षेप नैचे आर्टिकल 326 रे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमें उल्लेख करिचे नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जोटे थिला ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विषय रे लिखा हिची हेंस एठी गोटे कोड भी देइसे जे देइछथि कि ग्रीनवेल अस्टेन जी लिखिछन लिविंग प्रोसीजर्स ऊपर से लिखिछथि एठी आ गोटे जिंस कोन हेइथांदा कि ए जो आंसर ता देखो ए आंसर ता से जहां बॉडी रे कंटेंट देइछथि क्वालिटी कंटेंट देइछथि बहुत भलो देइछथि बट गोटे छोट प्रॉब्लम हेछि प्रॉब्लम कोन देखो कि सी जो चाहूछथि लिखिबा पय लुक एट दिस आंसर बहुत बढ़िया आंसर लिखिछथि कि एबे सबुडा लिखिले कि आसिले लास्ट को कोन हला कंक्लूजन लिखिबा पय आउ जगह रहिलानी छोटो जिंसटा हमको एटा भी मायने रे बुझिया पड़िबो कि मु केते लिखिबी सेटा भी इंपोर्टेंट हाँ प्रथम 5टा टेस्ट रे मु कहूची बारंबार एते फोकस करिया दरकार नै बट माइंड रे रखो जिंसटा को बॉडीटा को हमें सुंदर भाबे लिखिले गोटे कथा रे अछि कि अ बैड कंक्लूजन इज वर्स देन अ बैड इंट्रोडक्शन बुझी परछ अ बैड कंक्लूजन इज वर्स देन अ बैड इंट्रोडक्शन तो एई क्षेत्र रे हमको बुझिया पड़िबो कि कंक्लूजन टा भी प्रॉपर्ली 1 और 2 सेंटेंसेस रहया दरकार एठी इमिति लिखा जाय छै जेमति फॉर एग्जांपल यू नो क्लमजी लागुची जिंसटा एते माने क्लीन लागुनी क्लमजी लागुची एपटे जदि तमे लेफ्ट हैंड साइड रा मार्जिन देखिबो बहुत बढ़िया लागुची और राइट हैंड साइड जदि देखिबो एमति लागुची स्पेस जेहेतु नाही से ट्राई करछोंदे आंसर गुडा को लिखिया पय तो एई जो छोटो छोटो जिंस गुडा को तुमको आगुरु ही तुमको भाबिया पड़िबो कि मो ए क्वेश्चन जतल आंसर लिखिबी मु एई प्रकार रे लिखिबी जोथरे कि गोटे नीट एंड क्लीन भी देखा जिवो एक्सीलेंट क्वालिटी कंटेंट इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया देइचंती किन कंक्लूजन टा आउ टिके बेटर हेई पारता बुझी पारछो समस्ते आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू ओके लेट अस अंडरस्टैंड एबे हमें टिके बुझिया पे ट्राई करिबा कि ऑलरेडी आई थिंक आंसर बहुत बढ़िया देइचंती तो एठी हमें कोन लिखिबा कि हमें जमती हमें कोन 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 करिछि गोटे हमें पॉइंट लिखिबा कि कॉलोनियल लीगेसी रे कोन हेछि कि ब्रिटिश रूल एक्सपोज कॉलोनियल लीगेसी रे वेस्टर्न लीगल एंड पॉलिटिकल थॉट इन्फ्लुएंस जोथि पई कि हमर गोटे सोशल जस्टिस ऊपर फोकस नथिला फ्रीडम स्ट्रगल रो भी हमें इन्फ्लुएंस हेछि जोथि कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आइगला नॉन वायलेंस सोशल इक्वालिटी हमर कोर प्रिंसिपल्स रे हमको देखा जाउछि सोशल डाइवर्सिटी अछि सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज अछि एक्सीलेंट आंसर जोटा टिके पूर्व तुमको देखौतली से जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स गुडा लिखा है जी दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड पॉइंट्स जो थ्री कि आउरी बेटर वे रे मार्क फेचिंग हेई पारिबो ऑलराइट बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एग्जामाइन द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थिंक एटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एथिरे माने एते आ दुविधा नाही जे एथिरे कोन होबो कोन नो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट पाखरे कोन कोन वीटो पावर अछि ओके देखिबा पिला कोन लिखि जंदी लेट अस अंडरस्टैंड कंपैरिजन करिके पढिले हमको टिके इजी हबो ये कोन लिखछन देखिबा ये लिखिछंती एक्सीलेंट आंसर प्रेसिडेंट एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन हैज बीन गिवन द पावर्स अंडर द आर्टिकल 111 okay one of the very good answer these are certain ornamental because मन रखो गोटे थाए आंसर जनरलिस्टिक गोटे थाए very specific this answer is a specific and attracts more marks compared to a generalistic answer कौन हुए
कि सिंपली जदि तुम लिखुच कि हाँ प्रेसिडेंट पाखे बहुत प्रोबेबली मु कहबी जे वीटो पावर अच्छी, दिस इज जनरलिस्टिक। तो एठी स्पेसिफाई करिया पे से कोन लिखिले कि जोटा आर्टिकल 111 रे मेंशन अछि। ओके, देन सी लिखिले कि टाइप्स ऑफ वीटो पावर एमती गोटे दे देले डायग्राम, बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट वीटो रे कोन अछि ता विषय लिखिले, सस्पेंसिव वीटो कोन सेटा भी लिखिले। एठी केवल से वीटो पावर लिखि ना, एठी गोटे एग्जांपल भी से दे देले, कहले प्राइवेट मेंबर्स बिल used by Dr. Rajendra Prasad in 1954, excellent points, these are some of the excellent point जो थ्री पाई मार्क फैक्चिंग हुए। आ गोटे देख तुम एटी गोटे लिखा है सी लिखिं फॉर एग्जांपल सस्पेंसिव वीटो रे से लिखिले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंसिव वीटो, आउ एग्जांपल से लिखिले ऑर्डिनरी बिल ऊपर। सेमती पॉकेट वीटो लिखिले, पॉकेट वीटो तो समस्त जानिछ, समस्त लिखिले कि काहे कि हमको गोटे एक्स्ट्रा मार्क मिलिबो। लुक एट दिस व्हाट ही हैज और सी हैज रिटन कि सी एग्जांपल देले कि हमर जेल सिंह जोटा আছে यूज दिस वीटो किए यूज करथल ता विषय भी ब्रीफली से करिसंती। लुक एट दिस जेहेतु से एग्जामाइन करे जी माने जो प्रेसिडेंट पाखरे वीटो पावर रो एग्जामाइन कर अर्थ कोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामाइन, एटी वीटो पावर कोन, व्हाट इज वीटो पावर इज नॉट द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जामाइनिंग द वीटो पावर। तो एटी ब्रीफ लिखिला परे देन द पर्सन हैज एग्जामाइन्ड रो अर्थ एटी मेरिट डिमेरिट तुमको लिखिया पड़ियो, पुंखानुपुंख जहा को हमें को कहा जाए। ओके, एटी लिखिया पड़ियो, से लिखिले मेरिट्स कोन या ऊपर दी तीनटा पॉइंट, डिमेरिट्स कोन या ऊपर दी तीनटा पॉइंट, एंड हेंस वीटो पावर्स वेस्ट बी जुडिशियरी हमर कॉज इन ऑर्डर टू वेक ऑफ इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोर एक्चुअली देखा जाउनी ठीक से, मे बी बिकॉज ऑफ आई एम रीडिंग टू क्लोज, एटी देखा जीव बोधे प्रेसिडेंशियल एक्टिविस्ट। ओके ठीक अच्छे। ओके, सो बहुत बढ़िया आंसर अच्छी, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट रे भी जहाँ डिमांड अच्छी ताहा कवर कराई छी, और कंक्लूजन पार्ट रे भी जहाँ डिमांड अच्छी ताहा कवर कराई छी। ऑलराइट, सो आ गोटे खाता देखिबा, एटा तो माने भलो जिंस आमे देखिले कि हां भलो लिखि छथि। लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज आंकर खाता देखिबा, ये कोन लिखि छथि, डोंट वरी एट ऑल जदि तमे एटा लिखा है नहीं एटा। अच्छा सी तमरो बिल्कुल भी मन दुख करिया दरकार नहीं, जार भी हेई पारुनी डू नॉट वरी एट ऑल। काहे कि मु कहूची बिकॉज आज जदि तमरो प्रॉब्लम होची काले तमे रेक्टिफाई करिवो, एंड इट इज जस्ट अ बिगिनिंग को केबे भी डर नाही। मन रखो बारंबार मु कहूची सेक्शनल टेस्ट गुडा रे मार्क ऊपर एते फोकस करनी, प्रथम जो 5टा 6टा टेस्ट ऊपर मार्क ऊपर फोकस करनी, जहां भी मार्क आसुची ताको एक्सेप्ट करो, मन दुख करियार किछि नाही। तमरो एक्चुअल बैटल होची ओपीएससी मेंस, एठी एक्चुअल बैटल नुह, एक्चुअल बैटल 5टा 6टा टेस्ट पर स्टार्ट हो, जेतोले तमे शह शह पिलांक सहित ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जेतो गोटे कंपैरिजन पळे आसीबो कि एते पिला परीक्षा दउचंती हमर ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, सेथिरे जेतो कंपैरिजन आसीबो कि ओके ठीक सही समय तमे कंपैरिजन करो, बट नॉट नाउ। जो माने भलो लिखि परनो मन दुख करिया नाही कि मु लिखि परनी मोर कोन हबो, तमे इंप्रूव करिवो, मु तो देखौछि ना तुमको केमिति कोन लिखिले इंप्रूवेशन हबो। सो आई एम शोइंग यू। ओके देखिबा ये कोन लिखिसंती, ये लिखिसंती कि वेरी क्रुशियल फॉर द मेकिंग ऑफ द बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर, ठीक अछि बहुत भलो। देन एटा भी भलो लिखाइछंती से टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट लिखिछंती, गोटे स्कीमेटिक डायग्राम से काटिछंती। देन एब्सोल्यूट वीटो कोन, सस्पेंसिव वीटो कोन, एग्जांपल भी बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दिया जायछि, एपीजे अब्दुल कलाम यूज करथिले एठी, पॉकेट वीटो कोन यूज करथिले। ओके, किंतु एठी से जो एग्जामाइन करिया पे कहिछंती क्रिटिसिजम्स केवल लिखा जायछि, एठी केवल क्रिटिसिजम्स लिखा जायछि, आउ एठी गोटे प्रॉब्लम कोन कि कंक्लूजन ता मिसिंग अछि। बुझि परछो मु कोन कहूछि बारंबार, तमे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई करो मेसेज रे, तमे बुझि परछो मु कोन कहबे चाहूछि। मु कहूछि कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन, द बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, एंड मेक श्योर करो कि किछि भी छाड़नी। तमे बहुत बढ़िया लिखि लिखि आसिलो स्टार्ट कलो, किंतु लास्ट रे कोन हिला कि तमरो टिके रही गला। ओके, एठी जो क्रिटिसिजम्स ता अछि एटा आउट टिके बेटर हे पारथांदा, जेमि मेरिट डिमेरिट क्रिटिसिजम्स हले एडवांटेजेस कोन, व्हाट आर द यूज ऑफ वीटो पावर यूज हले बेटर कोन हे परिबो, आउ वीटो पावर अगेंस्ट रे कोन कोन सब क्रिटिसिजम्स अछि, क्रिटिसिजम तो लिखा हेला किंतु एडवांटेजेस गुडा भी हमें टिके लिखि पारथले। आउ गोटे 2 मार्क 8 मार्क रो मैक्सिमम से केते दबो, मैक्सिमम 5 घंटे दबो, ताडू तो अधिक मिलिबन तुमको। तो आउ टिके लिखिथिले प्रोबेबली जदि तमे 3 पाउछो मे बी आउ 1 घंटे किबा 1.5 मार्क घंटे एक्स्ट्रा तमे पाई परिबो। डिस्पाइट क्रिटिसिजम्स आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन gives veto power to the president and preserve the ethos of the constitution, ठीक अछि किछ असुविधा नै, माने कंक्लूजन भी बने शॉर्ट कंक्लूजन, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम।
बट एठी जो मिसिंग गोटे जिंस रहिला जो एग्जामाइन पचारे छी एठी व्हाट इज veto power तो आंसर जाना पड़छि जो एग्जामाइन पचार छी एग्जामाइन veto power जो पचारला एग्जामाइन रो गोटे 50% तो कंप्लीट हैला आउ 50% एठी रहि गला आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड एबे मॉडल आंसर आई थिंक ऑलरेडी मु तुमको देखै सारि छी ना तो एथिरे कोन देखैबे एग्जामाइन veto power से पचार छी एठी पचारिबो एब्सोल्यूट veto कोन सस्पेंसिव veto कोन ओके सिग्निफिकेंस हम लिखिलो जोटा एग्जामाइन जोटा हम पचाले एग्जामाइन करियार अर्थ कोन पुंखानुपुंख करिवो तो देयर आर मेनी वेज हाउ टू राइट एन आंसर इमिति नो जे एई भलिया लिखिबो टिके पूर्वर मु गोटे तांकर जो पेपर देखले सी भी बहुत भलो लिखि जंती एठी भी या लिखा है ओके सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट ऑफ veto power आर एन इंपोर्टेंट चेक एंड बैलेंस ऑफ द पार्लियामेंट इंटरेस्ट एंड ब्रीफली तमे गोटे कंक्लूजन दबो सो स्टूडेंट्स आ गोटे क्वेश्चन एटा डिस्कशन करिबा आजिर एग्जामाइन द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल गोटे राष्ट्र गोटे निर्वाचन प्रस्ताव गारंटीड क्वेश्चन कहि रखुछ आगर ओके ओपीएससी मेंस पूर्व वर्ष भी प्रीलिम्स रे मु कहि दिली किछिटा पूर्व वर्ष भी मेंस रे भी पढी छि क्वेश्चंस माने नॉट दिस वन बट जहां हमें गोटे नॉर्मल प्रेडिक्शन को मु सब क्वेश्चन कहूनी बट जहां प्रेडिक्शन करथिलु माने डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो मॉडिफिकेशन रे हो किछिटा आसी छि सो वन नेशन वन इलेक्शन ऊपर तो बिल्कुल भी तमे ताको मिस करिबनी पचारछि कोन एग्जामाइन करिया पे से पचारछि कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल देखिबा पिला कोन लिखि जंती ओके लेट अस अंडरस्टैंड जदी ये लिखि दिबे वन नेशन वन इलेक्शन लिखि जंती ये हां लिखि जंती ये कोन लिखि जंती कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल प्रथमे लिखले वन नेशन वन इलेक्शन रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ लोकसभा माने व्हाट इज द डेफिनेशन से लिखले बैकग्राउंड से लिखले कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द विधानसभा वेर हेल्ड टिल 1967 भलो कथा एडवांटेजेस लिखले कॉस्ट रिडक्शन एडी हेई परिबो ता सहित एग्जांपल एटा देले गवर्नेंस फॉर कंटिन्यूटी बहुत बढ़िया आंसर लिखि जंती चैलेंजेस रे कोन कोन लिखि जंती थ्रेट टू फेडरेशन ईवीएम एंड वीवी पार्ट विषय से लिखिले आ रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी प्रेशर ऑफ इलेक्शंस एठी से लिखिले किंतु आ गोटे जो इंपोर्टेंट चैलेंजेस गुडा यू नो तुमको एटा भी बुझिया पड़ियो एठी गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम बुझो एठी लिखि जंती देन से गोटे कंक्लूड करछंती ओके लेट अस अंडरस्टैंड आंकर आ गोटे जो खाता আছে तांकर से कोन लिखछंती एटा बोधे एटा लेट्स सी ना एटा तो ओपन कर दिनो ओके आंकर खाता देखिबा ये कोन लिखछंती हां लुक एट दिस कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर शीट प्रथम आंसर शीट रे इंट्रोडक्शन स्टार्टेड विथ डेफिनेशन ये आंसर शीट रे कोन लिखछंती कि रिसेंटली डॉक्टर रामनाथ कोविंद इज इट श्योर इज इट डॉक्टर तबे सर टिके देखिनि मु कंफर्म न हो एक्चुअली मु बचाउछि तुम मानको कि रामनाथ कोविंद एक्चुअली डॉक्टर कि नहीं सेटा डॉक्टर अर्थ से कोन से पाइछंती कि उपाधि थरे देखि नबो मे बी मु भी भूलै पारे डॉक्टर रामनाथ कोविंद किबा फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कमिटी हैज सबमिटेड रिपोर्ट सबमिट करछंती सो एठी हैला कोन पूर्व आ जिंस आ या भितरे फरक कोन हैला फरक ता एति कि ओके पूर्व जिंस आ ए जिंस रे फरक एति कि पूर्व रे डेफिनेशन आसिला ये भी भलो इंट्रोडक्शन सेटा भी भलो इंट्रोडक्शन बट दिस इज मोर आई कैची जो थरे कि तमे कहि परिबो कि करंट अफेयर्स को इंक्लूड करा जाय छी करंट रे कोन हे छी अच्छा एठी जेहेतु एग्जामिन करिसेंती प्रोबेबली से लिखिसन नीड कोन पय दरकार एठी लिखा जाय छी से सो देन व्हाट आर द एडवांटेजेस लिखाला देन डिसएडवांटेजेस कोन कोन बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिडक्शन इन इलेक्शन सो एंड सो न्यू पॉलिसी हबो ओके एबळे लिखा जाय छी व्हाट आर द चैलेंजेस ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट आउ मिक्स्ड कल्चर सो एंड सो हेंस कंसेंसस एटा ओपिनियन से देछन कंक्लूजन टा इज अ बैलेंस नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एठी पूर्व खाता आउ एई खाता रे गोटे जिनस मिसिंग अछि सी भी भलो लिखिसंदी ये भी भलो लिखिसंदी गोटे जिनस मिसिंग अछि एबे एटा भी गोटे तुमको बुझिया जिनस जेतेबेले गोटे आंसर लिखुछ मन रख कि तमे जदी एडवांटेजेस रे किछि पॉइंट्स दोछो किबा डिसएडवांटेजेस रे किछि पॉइंट दोछो धर एडवांटेजेस रे 10 टा पॉइंट अछि कि डिसएडवांटेजेस रे 10 टा पॉइंट अछि किबा मेरिट डिमेरिट रे 10 टा पॉइंट अछि एबे जेहेतु तमर गोटे वर्ड लिमिट अछि तमे एते गुडा पॉइंट तमे देई परिबो इज इट और नॉट तमे हार्डली 4टा खंडे पॉइंट दबो मेरिट रो किबा 4टा खंडे पॉइंट दबो डिमेरिट रो सो ऑलवेज रिमेंबर तुमको 10टा भितरो सेही 4टा पॉइंट दबो जोटा कि प्रायोरिटी रे अधिक बाडे बुझि परछो
एबे चैलेंजेस रे सबुठु बड़ जो क्रिटिसिज्म सबुठु बड़ जदि मु प्रायोरिटी रे क्रिटिसिज्म देखिबी सेटा होची रीजनल पॉलिटिकल पार्टी किंबा रीजनल इशू मानकर सप्रेशन हबो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल मु कहिबी जे यू नो जोटा कि तमरो पॉइंट जोटा चैलेंजेस रे रहिबो किंबा डिमेरिट रे रहउची बुझि परछो तो सेही जिंसटा तुमको केवल जे पॉइंट दबा किंतु को भी पॉइंट दबा सेटा भी एठी बहुत बड़ मायने रखे नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यार आंसर टा कौन हम देख आम कौन लिखिले एबे मॉडल आंसर देख मॉडल आंसर रे तुम गोटे पेपर देखिले डेफिनेशन गोटे पेपर देखिले तुमर रामनाथ कोविंद को विषय लिखा है मॉडल आंसर केमती लिखा है देख अगेन रेफरेंस कौन कराला देख 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट पास्ड इन द लोकसभा नाउ सेंट टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जहां रिसेंट इंफॉर्मेशन ताको एठी दिया गला व्हिच इज अदरवाइज नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन एम्स टू होल्ड simultaneous elections for the Lok Sabha, state legislative assemblies and local bodies. This seeks to reduce cost and improve governance by minimizing election related disputes. Now, age of introduction, this introduction is the amalgamation between the definition and the current. Are you understanding? तमे एमती भी आपको मर्ज करके भी तमे इंट्रोडक्शन दे परिबो अगेन से कोन कला की फीचर्स हमें जानले की फीचर्स कोन अछि नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हमें जानिचे एठी हमें गोटे दीटा पॉइंट की फीचर मु दीटा पॉइंट देइची जेहेतु एग्जामाइन कहिची तो की फीचर्स हमें अधिक एक्सप्लेन करबानी एग्जामाइन रे हमको एडवांटेजेस और चैलेंजेस को एक्सप्लेन करिया पड़िबो एठी हमें कोन कहले कंडक्ट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस कंकरेंटली हमें करबा फॉलोड बाय लोकल बॉडी इलेक्शंस विद इन 100 days constitutional amendment requires amendments to article 83 85 172 174 of the constitution to align the election schedules बुझी परछो now this is what makes your answers more appealing to the examiner because तमे एठी articles mention करूछो bullet point रे कोन लिखिबो what are the advantages होची cost reduction एते डिटेल्स रे एक्सप्लेन करिया बे दरकार नै स्ट्रेट फॉरवर्ड cost reduction हबो focus on long term governance हबो increase voter turnout ratio होची level playing field for smaller political parties हबो efficient use of security forces ये हला तमरो चारटा किबा पांचटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी वाइज व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कोन होची कि सिंक्रोनाइजेशन चैलेंज गोटे रहूची कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरलिज्म रो इशू जोटा तुमको मु कहूतली इंपैक्ट ऑन वोटर मानकर बिहेवियर ऊपर इंपैक्ट रहूची देन तमरो इंपैक्ट ऑन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मानकर गोटे चैलेंज रहूची और अकाउंटेबिलिटी कंसर्न देन व्हाट आर द चैलेंजेस ओके व्हाट आर द चैलेंजेस ओवरशैडोइंग द रीजनल इशू रो ओवरशैडो हेई पारे इंपैक्ट ऑन द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऊपर हेई पारे reduce political accountability federalism रो concerns अछि and logistical challenges अछि then तमे कोन करि परिबो brief गोटे conclude दबो कोन कि the one nation one election presents both potential as well as significant challenge balance opinion तमे दबो its implementation requires careful considerations of its impact on the democratic process federalism and the political landscape एठी हमें कोन जानले हमें conclude कोन करले हां यार advantages भी बहुत अछि but ता बादे हमर challenges भी अछि जदि आम आपको इम्प्लीमेंट करने चाहूचे तो आमको केयरफुली इवालुएट करिया पड़िबो फेडरलिज्म ऊपर कौन इंपैक्ट हबो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऊपर कौन इंपैक्ट did you understand how beautifully we have tried to answer the entire thing जोटा one nation one election केमिति इंट्रो केमिति बॉडी केमिति कंक्लूजन हबो that is what I have discussed with you people is it clear to all of you okay तो मैंने लाइव अच्छो प्लीज लेट मी नो दीपक हिमांचल ज्योतिर्मयी मीमांसा शुभांगी ऋतुजा बाकी जिते जन भी लाइव अच्छो ऑल राइट सो तुमको मु टेक्निक्स गुड़ा बुझाई देली आज क्लास में एतिकी टेक्निक्स ऑलरेडी मु तुमको बुझेली मॉडल आंसर तुम जो जहाँ भी एप्लिकेशन सेक्शन अच्छी से सेक्शन रे अपलोड हो मॉडल आंसर टाको तुम रेफर कर जो मैंने टेस्ट देन सिंसियरली टेस्ट दियो एंड जोटा मु कहली कि गोटे दीटा टेस्ट देला परे डू कांटेक्ट मी मु पर्सनली 1-to-1 तुम सहित डिस्कशन करी बुझीला क्लियर ऑल ऑफ यू सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस लिसनिंग टू ऑलमोस्ट 1 hour एंड आगु को आउरी डिस्कशन करिबा हमें नुआ नुआ जिनस आम पढ़ा सो जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ निज ऊपर विश्वास रख विश्वास भांगनी तुम भी कर तुमर भी आंसर भल हम तुम भी भल मार्क पाइब
सेतिकी मन भितर विश्वास रखिकी आगु को जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।